आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे पास जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में रेखा PAT वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है। बिंदु A से एक जीवा AB इस प्रकार खींची जाती है कि रेखा PAT से 46 डिग्री का 46 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, तो हमें कोण ACB रेखा खंड ACB में कोण है। ठीक है, कोण ACB हमारा रेखाखंड ACB में कोण है। ठीक है, तो कोण ACB का हमें माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो वृत्त का केंद्र है इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला दिया। देखिए, A से और B से मिला दिया। अब चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई रेखा लंब होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई रेखा लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्शी पर खींची गई रेखा लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोण कितना होगा, ये कोण हमारा 90 अंश का होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण OAT बराबर क्या, 90 अंश। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि कोण OAB प्लस कोण BA और T, कोण BAT, ठीक है, ये कितना 90 अंश होगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कोण BAT हमें दिया हुआ है कितना, 46 अंश। ठीक है, तो कोण OAB बराबर क्या होगा, 90 माइनस 46। ठीक है, तो कोण OAB आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस 46 यानी कि 6 4 10 44। ठीक है, 44 अंश। तो कोण OAB आपका कितना आ गया, ये कोण आ गया आपका 44 अंश। ठीक, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा बराबर है, रेखा OA और OB दोनों बराबर है, और ये त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज क्या, OAB, त्रिभुज OAB समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं बराबर हैं, वह इसकी त्रिज्या है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज इस वजह से ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये हो गया आपका 44 अंश, ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण OAB बराबर कोण कितना, OBA। ठीक है, कोण OBA, ठीक, ये बराबर कितना होगा, 44 अंश। ठीक, तो अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 44 प्लस 44 और प्लस कोण AO और B, कोण AOB। ठीक है, ये आपका कितना होगा, 180 अंश। ठीक है, तो कोण AOB आपका कितना आ जाएगा, देखिए 180 माइनस 44 प्लस 44 यानी कि 88। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 8 2 10 8 8 7 15 8 8 16 92 अंश। ठीक है, तो कोण AOB हमारा कितना आ गया, 92 अंश। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 92 अंश। अब हमें पता है कि इसको हम यहाँ आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं, तो ये कोई बिंदु हम R मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी जीवा से, ठीक है, किसी जीवा से वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का आधा दोगुना होता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का
आधा होता है। ठीक है, तो हमें ये कोण निकालना है। ठीक है, ये कोण, इसको कुछ हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, इस कोण को हम बीटा मान लेते हैं और इस कोण को अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने बताया था कि किसी वृत्त की जीवा से, ठीक है, उसके केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी कि बीटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 92/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 46 अंश। ठीक, तो बीटा का मान यहाँ से 46 अंश आ गया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज सम्मुख कोण का योग, कोण का योग। तो ये देखिए, बीटा आपको पता है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा प्लस 46 बराबर 180। ठीक है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 46। ठीक है, तो अल्फा का मान यहाँ से कितना आ गया, 134 अंश। ठीक है, तो अल्फा ही हमारा क्या था, कोण ACB, कोण ACB हमारा क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण ACB के। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।